Good morning, students, and welcome to biology class. Today we are going to start a new lesson, lesson number 5, Origin and Evolution of Life. And we are studying as per the reduced syllabus. You will see the red line here means this page is cancelled. First of all, before going further, we have to know about the answer of few questions. First of all, what is evolution? It is nothing but the slow, gradual, progressive, irreversible change by which present days organisms are formed from the simple one, or present day complex organisms are formed from the simple ones or previous ones. And the second one, that is origin of life. Then the answer of this question is, as far as the origin of life is considered, it has remained enigma for intellectuals. Despite of advancement in various fields like biochemistry, astrology, geography, molecular biology, scientists are unable to ascertain the truth, and various theories or hypotheses have been proposed to find the probable answer to this question. Dear student, origin of life को लेकर बहुत सारे हाइपोथेसिस या थ्योरीज प्रपोज किए गए हैं. इतना हमने एडवांसमेंट लाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तब भी हम इसके ट्रुथ को अभी भी असर्टेन नहीं कर पाए हैं. अभी भी हमारे पास क्लियर उसके लिए एविडेंसेस नहीं हैं, कोई थ्योरीज नहीं हैं. बट फॉलोइंग थ्योरीज ये सपोर्ट करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ को. 4 theories are given here. The first one, theory of special creation. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. हमको थोड़ा सा इसका आइडिया होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको कैंसिल होने के बाद भी हम इसको ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं. इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजियस बिलीफ्स विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ. ये सबसे पुरानी थ्योरी है, ओल्डेस्ट है, एंड ये रिलीजियस बिलीफ पर है जिसका साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है. एंड इट स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर. और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all living organisms that are present on the earth, they are created by supernatural power. Now the second theory, cosmozoic theory or theory of panspermia. This theory advocates that the life did not arise on the planet earth. It may have been descended to the earth from other planets. इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ पर लाइफ फॉर्म नहीं हुई है, या प्लैनेट अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर डिसेंड की गई है, एंड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर. नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली, एंड दिस थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय लुइस पाश्चर. इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ ओरिजिनेट हुई है स्पॉन्टेनियसली, अचानक से अर्थ पर ही, बट इस थ्योरी को लुइस पाश्चर ने डिस्प्रूव किया है. नाउ द फोर्थ वन, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इस थ्योरी के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ऑलवेज प्रोड्यूस होते हैं पहले से प्रेजेंट लिविंग फॉर्म्स के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हाउएवर कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ, बट कुड एक्सप्लेन ओनली द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. और ये जो थ्योरी है, ये ओरिजिन ऑफ
लाइफ ऑन अर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करती है, एक्सप्लेन नहीं करती है, बल्कि ये थ्योरी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है. नाउ लुक एट हियर, कम बैक टू आवर फर्स्ट column, origin of life, protobiogenesis. Proto means first, bio means life, and genesis means formation. Now look at here, this is Urey-Miller's experiment that is included in your syllabus. Urey and Miller's experiment. Stanley L. Miller and his teacher Harold C. Urey provided the first experimental evidence in support of chemical evolution or chemical evolution theory of oparin. Harold, हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को जो ओपेरिन ने प्रपोज किया था, यानी ओपेरिन हल्डेन थ्योरी को जिस दो साइंटिस्ट ओपेरिन और हल्डेन ने प्रपोज किया था, उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिलर एंड यूरे ने दिया, या स्टैनली मिलर एंड हैरोल्ड यूरे ने दिया है. नाउ they designed a glass apparatus. Look at here, they designed a glass apparatus was first sterilized and evacuated. Methane, ammonia and hydrogen gases were pumped in the proportion of 1:2:2 into the glass chamber. उन्होंने पहले ग्लास apparatus एक ऐसा सेट किया जिसको स्टरलाइज करके उसके अंदर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 1:2:2 के प्रोपोर्शन में उसके अंदर उन्होंने पंप किया. एंड अ ट्यूब कैरिंग वाटर वेपर्स वाज आल्सो कनेक्टेड टू द चैम्बर. और उन्होंने एक ऐसा ट्यूब भी उसके साथ कनेक्ट किया जो वाटर को या वाटर वेपर्स को कैरी करता हो. लाइटनिंग इफेक्ट वाज मिमिक्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड कार्बन आर स्पार्क इन द चैम्बर. और उन्होंने लाइटनिंग इफेक्ट को भी उसके अंदर मिमिक किया, यानी आफ्टर स्पेसिफिक टाइम लाइटनिंग इफेक्ट भी उसके अंदर आता रहे. एंड नेक्स्ट इसके लिए उन्होंने कार्बन स्पार्क को यूज़ किया. प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड द प्रेसिपिटेशन वाज आल्सो सिमुलेटेड बाय द यूज़ ऑफ हीटिंग मैंटल एंड कंडेंसर रेस्पेक्टिवली. और उन्होंने इवापोरेशन प्रोसेस और प्रिसिपिटेशन दोनों को उसके अंदर यूज़ किया, ऐड किया हीटिंग मैंटल और कंडेंसर के यूज़ से. नाउ लुक एट हियर, दिस इज द यूरे-मिलर्स एक्सपेरिमेंट. दिस इज boiling water to produce water vapors, and this is the liquid in water trap, and the gases methane, ammonia and hydrogen are pumped in this apparatus. This is condenser to condensed the gases. Now look at here, the mixture of CH4, NH3 and H2, methane, ammonia and hydrogen 1:2:2 in ratio was exposed continuously to the electric discharge for several days, causing the gases to interact, and after which they were condensed. सबसे पहले इस मिक्सचर को जिसके अंदर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन है उसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू उसको पास किया गया, एक्सपोज किया गया, एंड ये सेवरल डेज के लिए था. एंड द गैसेस बाय विच द गैसेस आर इंट्रैक्ट, एंड नेक्स्ट आफ्टर विच दे वेर कंडेंस्ड. और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास होते हैं उसके बाद उनको कंडेंसर के थ्रू कंडेंस्ड किया गया.
and the liquid collected in the U tube turned brown, and after several days the liquid that is present in U tube, this is a U tube, turned brown. Chemical analysis of this liquid reported the presence of simple organic compounds like urea, amino acid, lactic acid, etc. जब इस U ट्यूब के अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड है, जो कुछ टाइम के बाद ब्राउन कलर हो चुका है, उसका अगर उसको केमिकली एनालाइज किया गया, तब उसके अंदर कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, एक्सेट्रा. दिस एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली सपोर्ट that the simple molecules present in the Earth's early atmosphere combined to form the organic building blocks of the life. और ये एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है, स्ट्रांगली सपोर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, अर्ली एटमॉस्फेयर में, उनके कॉम्बिनेशन से ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्म हुए हैं. गॉट इट स्टूडेंट? Now the next topic is RNA world hypothesis. O'Parin-Haldane theory and Miller's experiment give us understanding that the pathway of origin of life on earth goes from non-living to living. दोनों theories, O'Parin-Haldane theory and Urey-Miller's experiment, these give an idea or understanding the pathway of origin of life on earth, and it is from non-living to living. Like begets like, necessities presence of stable genetic material and cellular machinery to carry out routine activities essential for survival. Like begets like means जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर रहेंगे, एंड the necessities present of stable genetic material and cellular machinery to carry out routine activities essential for survival. जो भी स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, सेलुलर मशीनरी का, ये एक्चुअल रूटीन जो एक्टिविटीज़ है सर्वाइवल को वो कैरी आउट करता है. एंड वी आर ऑल्सो अवेयर दैट सर्टेन प्रोटीन्स विच वी कॉल एंजाइम कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन द सेल. और कुछ प्रोटीन्स जिनको हम एंजाइम्स बोलेंगे, ये प्रोटीन्स केमिकल रिएक्शन को, जो भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी उसको कैटलाइज करेंगे. एंड आपको पता है कैटलाइज और कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो एक्चुअल केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करे, बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट. And it was in 1980 that Sidney Altman and Thomas Sack independently found out that RNAs can also act as a biocatalyst. 1980 में सिडनी ऑल्टमन और थॉमस सैच ने इंडिपेंडेंटली फाइंड किया RNA एक्चुअल एक बायोकैटलिस्ट है. एंड These catalytic RNAs are called ribozymes. ऑल्टमन एंड थॉमस ने जो इंडिपेंडेंटली फाउंड किया था RNA जो एज ए बायोकैटलिस्ट, these catalytic RNA are called ribozymes. And for this discovery, Altman and Sack earned Nobel Prize in Chemistry in 1989. This discovery provided important support for RNA world hypothesis. और ये थ्योरी, ये डिस्कवरी एक्चुअल RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है. द हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द अर्ली लाइफ मस्ट हैव बीन बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड मोस्ट प्रोबेबली RNA. और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो अर्ली लाइफ है ये एक्चुअल बेस्ड है न्यूक्लिक एसिड पर या मोस्ट प्रोबेबली RNA पर. Because what is nucleic acid? There are two types of nucleic acids, DNA and RNA. And it was first proposed by Carl Woese, Francis Crick and Leslie Orgel in 1960. इसको सबसे पहले प्रपोज किया था कुछ और साइंटिस्ट ने
जिसके अंदर फर्स्ट वन है कार्ल वोइस, फ्रांसिस क्रिक एंड लेस्ली ऑर्गेल 1960 में। एंड लॉन्ग बिफोर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम, राइबोजाइम्स की या आरएनए एज ए बायोकैटलिस्ट की डिस्कवरी से बहुत पहले 1960 में कुछ साइंटिस्ट ने एक्चुअल इसको प्रपोज्ड किया है, न्यूक्लिक एसिड को एज ए बेस। एंड fact is that RNA is found abundantly in all living cells and it is structurally related to DNA, and chains of RNA can evolve or undergo mutation, replicate and catalyze reaction. All support this hypothesis. फैक्ट है कि RNA abundantly present है all living cells के अंदर and it is structurally related to DNA, और ये structurally DNA से related है। and the chains of RNA can evolve, और जो chain है RNA की ये evolve और undergo होती है mutation, replication and catalyze करती है reaction को। mutation means sudden inheritable change that occur in the genetic material or makeup of an organism, and replicate means produced exact copies, catalyze the particular reaction or the reaction which occur in the or within the cell, और ये सब एक्चुअल आरएनए करता है। एंड ऑल सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस, और ये ऑल एक्चुअल सपोर्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। कौन से? आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को, कि आरएनए और न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल वो मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है, look at here, that suggest early life must have been based exclusively on nucleic acid। यानी जो अर्ली लाइफ है वो एक्चुअल बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पर, और प्रोबेबली इट इज RNA। नाउ लुक एट हियर RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस। RNA सेल्फ रेप्लिकेट्स, यानी एक्चुअल ये राइबोजाइम्स के थ्रू सेल्फ रेप्लिकेट होता है, यानी अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। RNA फॉर्म्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस, और ये जो RNA है ये इनऑर्गेनिक सोर्स से फॉर्म हुआ है, मीन्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक सोर्सेस से RNA का फॉर्म होना। एंड RNA कैटलाइजेस प्रोटीन सिंथेसिस, RNA प्रोटीन सिंथेसिस को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट, RNA कोड्स बोथ DNA एंड प्रोटीन, और RNA के अंदर ये एबिलिटी है कि ये DNA को कोड कर सकता है और प्रोटीन को भी कोड कर सकता है, DNA एंड प्रोटीन। आप यहाँ पर देख सकते हैं DNA बिकम्स मास्टर टेम्पलेट, ये DNA का स्ट्रक्चर है, RNA इसको कोड कर सकता है, एंड द प्रोटीन कैटलाइज सेलुलर एक्टिविटीज़, और ये एक्चुअल प्रोटीन को भी कोड कर सकता है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन चेंजेस इंटरनल केमिस्ट्री अलाउइंग न्यू फंक्शनैलिटी। Now look at here, besides biomolecules like acetyl-CoA have a nucleotide in their molecular structure, and major evidences is existence of the ribosome in the cell। बायोमोलिक्यूल्स जैसे acetyl-CoA एक न्यूक्लियोटाइड है, हैव ए न्यूक्लियोटाइड इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियोटाइड है, एंड इट इज़ इन द सेल। इन राइबोसोम मेजर एविडेंस इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल, और जो मेजर एविडेंस है वो एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोसोम है सेल के अंदर। एंड इन राइबोसोम ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कैटलाइज्ड
by RNA, that is we had already studied in molecular basis of inheritance. Look at here, in ribosomes ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए. जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसलेशन प्रोसेस यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो ट्रांसक्रिप्ट हो चुकी है उसको ट्रांसलेट करना, उसके कैटलाइज्ड के लिए एक्चुअल आरएनए क्या करता है, उसको कैटलाइज करता है. एंड दीज मॉलिक्यूल्स might have undergone repeated replication and mutation, forming varieties of RNA molecules with varying sizes and catalytic properties. ये molecules actual undergo होते हैं repeated यानी बार बार replication करेंगे, mutation करेंगे और form करेंगे varieties of RNA molecules को, जिनका size भी अलग होगा और जिनकी catalytic property different होगी. Eventually, they might have developed their own protein coat and machinery to survive the assembly of primitive cell. Or look at here, eventually they might have developed their own protein coat and machinery. और eventually वो actual develop करते हैं उनकी own machinery को और protein coat को. एंड द असेंबली ऑफ प्रिमिटिव सेल, और ये क्या तैयार करते हैं, प्रिमिटिव सेल की असेंबली. एंड इन ड्यू कोर्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्टेबल स्ट्रक्चर द डीएनए माइट हैव बीन फॉर्म्ड. और उसके बाद बहुत टाइम के बाद, ड्यू कोर्स उसके बहुत टाइम के बाद एक डबल स्ट्रैंडेड स्टेबल स्ट्रक्चर डीएनए फॉर्म होता है. माइट हैव बीन फॉर्म्ड, पॉसिबल है कि वो फॉर्म हुआ. and thus continued the ongoing journey which result in rich biodiversity on earth. यानी एक्चुअल में इसी प्रोटीन कोट और ओन मशीनरी के थ्रू जो प्रिमिटिव सेल के अंदर प्रेजेंट है, एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ डीएनए फॉर्म हुआ होगा. और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टेबल स्ट्रक्चर से एक्चुअल जर्नी कंटिन्यू हुआ होगा, ऑनगोइंग जर्नी. ओके, एंड विच रिजल्ट इन द रिच बायोडाइवर्सिटी, और जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमको रिच बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर हमको मिलती है. एज यू नो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, द वेरियस लिविंग फॉर्म्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. These are the result of the ongoing journey of this DNA or the RNA. Got it, student? Now, at the end of this topic, again one question is there. Just try to understand and explain the Urey-Miller's experiment. If you are having any doubts, any difficulties according to this topic or two topics, one Urey-Miller's experiment and second one RNA world hypothesis, then you can ask me. And dear student, we will go through the reduced syllabus, means the part which is cancelled, we have to leave this. And as you know, in this chapter many topics are cancelled. In previous two chapters there is no cancellation at all in chapter number 3 and 4, but in this chapter many topics are reduced. Thank you. Have a nice day.